करें जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 यहाँ पर लॉन्च हुआ था तब माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बोला था कि ये लोग अपने विंडोज 11 के अंदर एंड्रॉइड का सपोर्ट लाएंगे, यानी कि आपको कोई इम्यूलेटर डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो एंड्रॉइड एप्स है वो विंडोज के अंदर चला पाएंगे। और अभी देखा जाए तो बीटा वर्जन के अंदर ये चीज ले आए हैं, यानी कि विंडोज 11 के ऑफिशियल रूप से तो स्टेबल आपको अगले साल देखने को मिलेगी चीज, लेकिन अभी ये चीज है ना आपको देखने को मिल रही विंडोज 11 के अंदर। तो मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए और देखा जाए चीज कैसे काम करती है, कौन कौन सी एप्स काम करती है। और यहाँ पे देखा तो मैंने काफी सारी एप्स भी चले, टेलीग्राम, जियो टीवी, ये सब डाल की कोशिश करी। यहाँ तक की बात करें तो एक गेम भी खेलने की कोशिश करी। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वालों, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, कैसे काम करता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आखिर विंडोज 11 के अंदर ये फीचर कब आया। यानी कि बात करें तो विंडोज 11 की स्टेबल रिलीज में नहीं, विंडोज 11 के बीटा वर्जन में। अब बीटा वर्जन के लिए आपको बीटा साइकिल इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर ऑलरेडी हो शायद तब भी आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ये फीचर अभी इस समय से यूएस एक्सक्लूसिव है, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं वही से एक्सेस कर सकते हैं। और इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे फिर आपको यूएस जो रहती है ना आपकी कंट्री, वो सेट करनी पड़ेगी। कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो भी यूएस सेट करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आपको ये चीज देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये काम करता है विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड करके, यानी कि जैसे विंडोज सब सिस्टम था ना लिनक्स के लिए, वैसे ही एंड्रॉइड के लिए भी है। अब बात ये कि ये सब करने के बाद भी आपको उसका जो अपडेट है वो आपको जो विंडोज स्टोर होता है वह देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज को भी मैंने उसकी पैकेज फाइल को एक्सट्रैक्ट करके साइड लोड कर दिया। और एक बात ये थी कि यहाँ पे जो अमेज़न का ऐप स्टोर है वो उसके साथ फ्री में आता है, और जो अमेज़न का ऐप स्टोर है उसके साथ बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड अकाउंट को जो अमेज़न का है, और इसके अंदर से 50 ऐप्स जो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। अब इंडिया का जो अमेज़न अकाउंट है वो यहाँ काम नहीं करता। वेल बात ये तो यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। आप यहाँ पे ना ऐप्स को साइड लोड भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप एपीकेस डाउनलोड कर सकते हैं और जो मन चाहे वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन का नेटिवली मजा उठा सकते हैं। ये चीज यहाँ पे मैंने ट्राई करी, काफी अच्छे तरीके से काम कर गई। इवन बात करें साइड लोडिंग इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, यानी कि आप एपीके फाइल को डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये चीज इतनी आसान नहीं है। एडीबी की शेल कमांड्स वगैरह लिखनी पड़ती हैं और उस लिखने के बाद इसके बाद आप उसको साइड लोड कर सकते हैं। चीजें मतलब किसी ने अगर रूटिंग वगैरह करी है, एडीबी कमांड के बारे में जानता है, तो उसके लिए चीजें थोड़ी आसान रहेगी। नॉर्मल यूजर के लिए शायद ये चीज अभी नहीं है, लेकिन हाँ एपीके से साइड लोड हो जाती है और वो चीज हमने यहाँ पे ट्राई करी। अब एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि विंडोज 11 के बारे में बात करें यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि इम्यूलेटर को रन नहीं करेगा, ना ही कोई वर्चुअल मशीन होगी, कुछ ऐसी चीज नहीं होगी। जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नेटिवली सपोर्ट कर जाएगा विंडोज 11। जैसे एप्पल के M1 मैक के अंदर iOS की एप्लीकेशन चल जाती है ना, लेकिन वहां पे बहुत ही लिमिटेड कैटलॉग है iOS एप्लीकेशन का जो आप चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बाकी सारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ रन कर पाएंगे। एग्जैक्टली काम किस तरीके से कर रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी डाली है, जो मुझे अभी समझ में आया वो इस तरीके से काम करती है कि जब भी आप इसके अंदर कोई एंड्रॉइड ऐप डालते हैं तो जब इंस्टॉल हो रही होती है तो उसका जो पूरा जो कोड रहता है वो सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है विंडोज के लिए, और विंडोज की जो नेटिव एप्लीकेशन होती है ना वैसे ये ऐप इंस्टॉल होती है। यस मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एंड्रॉइड एप्ली वो कन्वर्ट हुई पूरी, और एक बार कन्वर्ट होके विंडोज के अंदर इंस्टॉल हो गई और उसके अंदर ऐसा विंडोज ऐप के रूप में चल रही है। ये कुछ चीजें यहाँ पे उन्होंने करने की कोशिश करी है जैसे परफॉर्मेंस वगैरह बेटर हो जाए, और इंटेल की इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी यूज करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि AMD पे नहीं चलेगा, AMD पर भी चलेगा, लेकिन AMD पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, इंटेल पे थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट मेरे केस में तो मैंने इंटेल के ऊपर टेस्ट किया था, इंटेल के 8th जनरेशन प्रोसेसर के ऊपर, तो वह अच्छे तरीके से चल गई थी चीज। और इसके साथ ही बात करें जो एप्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं ना, बिल्कुल वहां पे लिस्ट हो जाती है। जैसे आपने विंडोज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और वहां डबल क्लिक करके आप इसे आसान तरीके से ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल डबल क्लिक करके चीज ओपन हो सकती है यहाँ पे, और वैसे ही डायरेक्टली चलाई जा सकती है जैसे विंडोज की एप्लीकेशन चला रहे हैं। लेकिन बात ये कि अपने खुद के से वर्चुअल मशीन एक छोटे से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चलती है, यानी कि आप इसे कहने के रूप में तो विंडोज ऐप के रूप में चला रहे, लेकिन फिर भी इसका जो वर्ल्ड रहता है चारों तरफ वो आपको एक एंड्रॉइड वाली चीज देखने को मिलती है। तो टेक्निकली वर्चुअल मशीन है और नहीं भी है, ये थोड़ी बातें डिबेटेबल हो जाती है, लेकिन ये अपनी खुद की दुनिया के अंदर चलती है। क्योंकि बाहर से अगर मैं कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ, कुछ कॉपी पेस्ट वगैरह
करना चाहूँ तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं। खैर ये सारी बातें हो जाती हैं। इसके अंदर फिर बात किया तो सबसे पहले मैंने एप्पल म्यूजिक ट्राई किया था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, फिर गूगल का एंड्रॉयड का सब सिस्टम चल रहा है और उसके अंदर जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो एप्पल ने बनाई है तो वो यहाँ चल गई। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे मैंने CPU-Z ऐप को भी ट्राई किया था और CPU-Z को डालने के बाद पता चल गया कि इसके अंदर क्या कर रही है, वो जो ऐप रहती है वो मेरे सिस्टम को यहाँ डिटेक्ट कर रही है। वहाँ पे एंड्रॉयड फॉर विंडोज़ लिखा रहा था, जो CPU में कोर्स है वो दिखा रहा था, जो रैम यूज़ हो रही है वो यहाँ पे दिखा रहा था, यानी कि जो PC की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो आपको वहाँ CPU-Z ऐप के अंदर देखने को मिल रही थी। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे कोई भी गूगल सर्विसेज देखने को नहीं मिलती क्योंकि एंड्रॉयड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है, वहां से चीजें ली गई हैं। गूगल का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए गूगल पे सर्विसेज नहीं है, इसलिए गूगल की जो एप्स रहती है वो यहाँ ढंग से काम नहीं करती। यूट्यूब क्रैश हो गई, जीमेल यहाँ पे क्रैश हो गया, प्ले स्टोर डालने की कोशिश करी, वो चीजें यहाँ पे नहीं चली। लेकिन इसके बाद जो दूसरी एप्स है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से चल गई। फेसबुक डल गया, व्हाट्सएप डल गया, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस डाला था वो डल गया, यहाँ पे मैंने ES फाइल एक्सप्लोरर डाला वो भी यहाँ चल गया, इंस्टाग्राम डाला वो भी यहाँ चल गया, ट्विटर डाला वो भी चल गया, टेलीग्राम डाला वो भी चल गया, जियो टीवी डाला वो भी यहाँ चल गया, MX प्लेयर डाला वो भी यहाँ चल गया। इसके साथ ही एंग्री बर्ड्स का स्पेशल गेम डाला वो भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यहाँ चल गया था। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी लॉन्चर डाला, इसके अंदर पता लगाने के लिए कौन कौन सी एप्स जो है वो यहाँ सिस्टम के अंदर डाली गई है, यानी कि विंडोज का जो सब सिस्टम होता है एंड्रॉइड का उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है और उसके अंदर पता है मेरे को क्या क्या चीजें देखने को मिली। वहां पे आपको जितनी भी AOSP वाली जो फाइल्स रहती है वो सब आ गई, यहाँ तक कि जो सेटिंग्स मेन्यू रहता है ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको किसी एंड्रॉइड 11 वाले फोन में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का जो ईस्टर एग होता है वो भी देखने को मिल गया। बिल्कुल एंड्रॉइड 11 की जो APIs वाली सारी चीजें रहती है वो डाल दी गई हैं, लेकिन जो बिल्ट इन कुछ एप्स होती है ना, अगर मैं वो यहाँ पे देखूँ तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की। यहाँ पे गूगल की एप्स नहीं डाली गई, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए खुद की एप्स को डेवलप किया गया है। अब कुछ लोग ऐसे इसके अंदर प्ले स्टोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैजिक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप रेगुलर एक एंड्रॉइड फोन के अंदर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे विंडोज के अंदर भी ये चीज हो रही है। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे मैंने बेंचमार्क्स को भी रन किया, गीक बेंच रन किया, बहुत अच्छे तरीके से चल गया, एक अच्छा स्कोर भी देखने को मिल गया जो प्रोसेसर के साथ अच्छा था। हालांकि बात किया तो यहाँ पे जब टास्क मैनेजर ओपन किया तो यहाँ पे CPU का जो कोर था वो काफी ज्यादा हाई क्लॉक स्पीड पे चल रहा था और जो CPU की परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा थी, तो देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन अभी इस समय ज्यादा रह रहा है। और अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल देते हो ना तो जो पूरा जो कंप्यूटर वो एक तरह से हैंग जैसा हो जाता है, यानी कि एक साथ 4-5 एप्लीकेशन खोल दी, CPU यूजेज हो गया 100% और उसके बाद चीजें बिल्कुल लैगी सी हो जाती है। तो ये एक चीज यहाँ पे नोटिस करी। इसके साथ ही ये बात नोटिस करी कि ग्राफिक्स वाली चीजें अभी भी चलाने में से डिफिकल्टीज हो रही है। जैसे बात करें मैंने Antutu डाला, Antutu डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ पता है बाद में Antutu का जो बेंचमार्क होता है ना जो उसके ग्राफिक्स को रेंडर करता है वो वाला बेंचमार्क यहाँ पे क्रैश हो गया, वो यहाँ पे काम करता ही नहीं है। शायद इसका कुछ इश्यू हो सकता है ड्राइवर रिलेटेड, क्योंकि शायद ग्राफिक्स का जो यहाँ पे जो यूज है वो अभी यहाँ पे नहीं कर पा रहा। हो सकता है, उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर करने लग जाए, यानी कि अभी CPU पे सारी चीजें जो रहती है वो यहाँ पे रिलाई कर रही हैं। तो दोस्तों ये चीजें कुछ चल रही थी यहाँ पे विंडोज के अंदर और लगभग सभी टाइप की यहाँ पे टेस्टिंग करने की कोशिश करी। इवन बात करें तो यहाँ पे मैंने लॉन्चर भी डालने की कोशिश करी और जब लॉन्चर डाला तो बिल्कुल वैसे ही डल गया जैसे नोवा लॉन्चर होता है। उसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिल गया और ऐप ड्रॉअर में वो एप्स देखने को मिल गई जो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी। तो हाँ इस तरीके से काम करता है। और डिफ़ॉल्ट में जो ऐप इसके अंदर प्री इंस्टॉल आती है वो एक तरह से फाइल्स मैनेजर वाली एक ऐप आती है, उसके बाहर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई आपको ऐसे UI वगैरह देखने को नहीं मिलता और कोई भी ऐसी कोई खास चीज़ देखने को नहीं मिलती कि नीचे छोटे छोटे बटन आ गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि प्रॉपर इम्यूलेटर की तरीके से रन नहीं हो रहा, ये ऐप बिल्कुल अलग तरीके से रन हो रही है और कुछ ऐप्स तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है और एफिशिएंटली भी काम कर रही है। हर ऐप यहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही। अभी सिर्फ बीटा के अंदर है, साइड लोड करके देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और शायद Amazon ऐप स्टोर पे जो 50 ऐप है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं, इसलिए उसके अंदर वहां पे सपोर्ट डाला गया है। लेकिन अभी देखने वाली बात हो कि USA से निकल के चीज इंडिया में कब आती है और इसका जो सपोर्ट है वो इंडियन यूजर्स के लिए और किस तरीके से एक्सप्लोर होता है। लेकिन चीज काफी अच्छी लगी, विंडोज के अंदर एंड्रॉइड चलाना काफी ज्यादा मजेदार बात थी और यहाँ पे कोई भी इम्यूलेटर का यूज नहीं था ना, तो वो और अच्छी चीज लगी कि एग्जैक्टली आप कोई ऐसा इम्यूलेटर यूज नहीं कर रहे, ब्लू स्टैक नहीं डाल रहा है और कंपेरेटिवली जो ब्लू स्टैक वगैरह सारी चीजें हम डालते हैं जब इम्यूलेटर चलता
चलता है तो उस पर भी CPU पे ज़्यादा लोड पड़ता है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ जो ऐप्स रहती हैं वो इस तरीके से चल रही है कि वो विंडोज़ की मशीन के अंदर चल रही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल किया है इधर। तो दोस्तों सारी बातें हो जाती है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी सारी ऐप्स यहाँ पे आप चला सकते हैं। हालांकि सारी ऐप्स यहाँ पे कभी भी काम नहीं कर रही, कुछ ऐप्स के अंदर अभी भी कमी छूटी हुई है। आने वाले समय जब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, अगले साल विंडोज़ 11 के अंदर जब स्टेबल तरीके से रोल आउट होगा, तब शायद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए और उससे लंबे समय में बाकी जो ऐप्स होती है वो यहाँ पे और कंपेटेबल हो जाए। इवन लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पे टच स्क्रीन भी यूज़ करते हैं ना, वो भी अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि विंडोज़ का जो पेन टच का जो इनपुट होता है ना, ये ऐप्स उसे अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। और जो मेजॉरिटी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर रिलाई नहीं करती, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से चल सकती है, जिनके अंदर कोई हैवी 3D ग्राफिक्स का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया हो। BGMI वगैरह को मैंने यार कोशिश करी थी चलाने की, वो यहाँ पे चला नहीं था। OBB फाइल के साथ दिक्कत आई कि OBB फाइल के साथ कहाँ कैसे प्लेस करना है। इवन यहाँ पे ब्राउजर के साथ भी कोशिश करी थी मैंने, लेकिन जो डाउनलोड्स की स्पीड थी वो यहाँ पे कंसिस्टेंट आपको देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे ये भी कुछ चीज़ें जो काम नहीं कर रही थी अभी, और अभी इंटेंसिव जो हैवी गेमिंग वाली चीज़ होती है ना, वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रही। तो दोस्तों यहाँ पे सारी कहानी खत्म होती है और इस तरीके से जो विंडोज़ 11 है वो एंड्रॉइड ऐप्स को यहाँ चला रहा है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ मजा आया, कुछ सीखा हो तो प्लीज नीचे कमेंट तो ना भूलें। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन में। गुड बाय।